सारसी है ना, ये मेरी पत्नी पहले की नहीं है। देखो लोग कहते हैं पति और पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन कब? जब पति और पत्नी धर्म परायण हो। अगर पति पाप में लिप्त हो गया तो आपकी पत्नी भी दूसरे जन्म में नहीं प्राप्त होगी, कोई पाप करने वाली ही आपको पत्नी के रूप में मिलेगी। ये एक नौकरानी थी, ब्राह्मण की लड़की थी। ये अपने मालिक के घर कांसे के बर्तन को चोरी की और उसके बदले यह सारसी बन गई। अब ये हम और आप मान सरोवर पर अगर पुण्य प्रताप बराबर बना रहा तो मान सरोवर में हंस बनेंगे। हंस बनने के बाद तब पुनः मानव की योनि प्राप्त होगी, और जब मानव की योनि प्राप्त होगी तो पुण्य कर्म करके फिर हम और आप प्रभु के धाम को प्राप्त करेंगे। इतना सुनो, बानर सारस को प्रणाम किया, बोला अगर मैं राजा था पहले भी आपकी पूजा करता था, आज भी आपकी पूजा कर रहा हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपके कमल रूपी चरणों में सच्चे मन से समर्पित हूँ। अब मैं क्या करूँ जिससे मेरा अपरलोक बने? तब वो कहने लगा कि छत्रपान दुरासनम सय्या तांबूल माल्यानि तालव्रतम वरासनम सर्वमेत दृष्टाभ्यम लोकत्रयं जिगीषु दत्तम ही प्राप्ते सर्गे दत्तमेव च भुज्यते। ऐ महाराज, अभी तो तुम केवल अब किसी जीव को सताओ मत, प्रेम से तुम खाओ फल। कोई भूखा वृक्ष के नीचे आए तो उसे भी फल खाने के लिए डाली को हिला दो, वो भी अच्छे फल खाए। इस प्रकार परोपकार करो। जब पुनः मानव योनि मिलेगी तब प्रयागराज में 1 माह तपस्या करना। 1 माह ना हो सके तो 3 रात्रि ही प्रयागराज जाकर माघ के महीने में भूमि पर शयन कर दान पुण्य कर गंगा स्नान करना, अपने पितरों को भी तर्पण करना, जिससे तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा और आपका भी। इस प्रकार समझाता है, क्योंकि जो भी नर या नारी तीर्थराज में आकर प्रेम पूर्वक स्नान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, वो जब तक जीवित रहता है प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक रहता है और मरणोपरांत प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए तो किसी ने लिखा है कि प्रयाग क्षेत्र, ये प्रयागराज साधारण दरबार नहीं है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ 1 दिन के लिए आओ तब भी एडमिशन, 1 माह को आओ तब भी एडमिशन, लेकिन आने के बाद फिर काम चोरी मत करो, यहाँ के नियमों का पालन करो। सुबह भोर में स्नान के बाद शालिग्राम का स्नान, चरणामृत का पान, अन्न का दान, दक्षिणा का दान, और इसके बाद तुरंत पुराण का श्रवण पान। एक पीरियड है, स्कूल में 8 पीरियड होते हैं और यहाँ भी 8 पीरियड है, गिन लेना सबको। पुराण के श्रवण के पान, भोजन का निर्माण, भोजन का पान, तत्पश्चात कुछ लोग रात में खाते हैं, लेकिन वेदों में पुराणों में दिन में लिखा है, रात में खाना लिखा ही नहीं है। सूर्य देवता को साक्षी मानकर शालिग्राम को भोग लगाकर प्रसाद पाओ। प्रसाद पाने के बाद तुरंत थोड़ी देर विश्राम, और हम आप विश्राम, वेद पुराण विश्राम लिखता है और घूमने वाले रिश्तेदारी जोड़ते हैं, वो पीरियड से अलग हो गई। विद्यालय में एडमिशन है लेकिन उनको शौक है
कि भैया नकल करके पास हो जाएंगे। इस दरबार में नकल करने का कोई विधान ही नहीं है। ये नहीं है कि एक दिन को आए हो, 2 दिन को, 3 दिन को, 1 महीना को। कानून तो सबके लिए है, किसी को नहीं छोड़ता कानून। ला इज ला, सबके लिए कानून वही है। द्वितीय बेला 2 बजे अगर आपके घर कोई मेहमान भी आ जाए, तुरंत चाय पानी का काम बंद, मेहमानी मत जोड़ो। वो भी नरक जाएगा, आप भी नरक जाएंगे। तुरंत मेहमान से कहो चलो, ये तो कथा का समय है, चल करके कथा का श्रवण कर लो, आएंगे तो आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। आपको भी प्रभु का धाम, रिश्तेदार को भी। लेकिन कुछ ऐसी देवियां हैं, अगर रिश्तेदार आ गया तो भाड़ में जाए भगवान, पहले भैया की सेवा कर लो। या रास्ते में कथा सुनने जा रही हैं, कोई रिश्तेदार मिल गया, कथा भूल गई, गांव घर की चर्चा शुरू हो गई। सिगरो कथा खत्म और आपकी बातचीत खत्म नहीं हुई। वो आपको नरक ले जाने वाला रास्ता है। नियम से रहो। दूसरी मीटिंग 2 बजे से प्रभु की अमृतमयी कथा, कथा का श्रवण कर चटपट अपने टेंट में जाएं। केले के वृक्ष का पूजा, तुलसी के बीरवा का पूजा, बाहर गंगा मैया का पूजा कर, दीपदान कर, टेंट में प्रवेश करो। टेंट में ठाकुर जी महाराज को धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर बैठ जाओ, जितनी देर इच्छा करे। अगर गुरु मंत्र लिए हैं तो गुरु मंत्र का जापो, शायद गुरु मंत्र नहीं है तो जो भी मंत्र आप जपते हो, किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करें, फलहार खाएं और इसके बाद प्रेम से सो जाएं। ये यहाँ का नियम है। जो भी प्रयागराज आता है, और प्रयाग क्षेत्र माघ मास पूर्णिमा, प्रयाग क्षेत्र माघ मास पूर्णिमा, किया सारस, तुरंत वानर ब्राह्मण देवता का पैर छूकर पेड़ पर चला गया। समय का इंतजार करने लगा। सारस भी